नमस्कार सर, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, जहां खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। करियर बिल्ला का उद्घाटन में डायरेक्टर साहब क्या कुछ कहें और स्टूडेंट क्रेडिट के बारे में क्या कुछ करें, ये आइए इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारियां प्राप्त कर। आज करियर मिला तो ये करियर काउंसलिंग की बात कर सकते हैं। जी जी यहाँ पे जी उद्घाटन हुआ। जी। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर में ये लोगों के बीच कैसे अपने आप को स्थापित करेगा? ये देखिए, करियर विला का मेजर मकसद जो है आपके जिला में आके, एक तो सबसे बड़ी बात है कि भोजपुर जिला में ये करियर विला की प्रथम है, ये हम लोग आज स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि कैसे लोगों के बीच पहुंचेगा ये, तो इसके लिए हम सभी लोगों को, जितने भी हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं या हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हो, वो सभी लोगों को हम लोग ये चीज बताएंगे कि ये सरकार का जो स्कीम है, इसके तहत हम लोग उन सभी मेधावी बच्चों को कनेक्ट करें जो आर्थिक कारण से और जानकारी के अभाव के कारण से वो कोई प्रोफेशनल कोर्स या हायर एजुकेशन कोर्स या तकनीकी शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से किन किन विषयों की पढ़ाई होगी, किस किस क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं? देखिए, ये जो इसका पर्पस है ना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, ये 10 से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए है। 15 साल की उम्र से लेके 30 साल के उम्र तक के लिए इसके तहत 42 कोर्सेज हैं जो बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत ये आपको लोन देती है। तो टोटल 42 कोर्सेज वो इम्पैनल्ड है पोर्टल पे सरकार के। एक लगभग देखा जाए तो जो जितने भी लगभग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन खुले हुए हैं हमारा शहर में, उसमें कुछ बच्चों के साथ फ्रॉड होता है। पेमेंट ले लिया जाता है, एडमिशन कराने के बाद फोन नहीं उठाया, नंबर बदल दिया जाता है। तो उन सब ऑर्गेनाइजेशन से आप कैसे अलग हैं? तो अभी कुछ देर पहले डॉक्टर विकास ने बताया था कि हम लोग जो भी एडमिशन लेंगे वो सब, जो भी पैसा, मेजर तो विश्वास की कमी होती है पैसा के टर्म में, तो हम लोग जो भी पैसा आएगा कॉलेज के जो अकाउंट होगा उसी के अकाउंट में जो उसका बोनाफाइड अमाउंट का पैसा हुआ या जो उसको 4 लाख के बाद का जो पैसा हुआ, वो सारा पैसा उसको बच्चे को कॉलेज के अकाउंट में देना है और उसको वहां से रिसीप्ट आएगा, ताकि उसको ट्रस्ट होगा कि करियर विला जो भी काम कर रही है बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रही है, बीच में कोई हिडन पॉलिसी नहीं है। तो फाइनेंशियल टर्म बिल्कुल एकदम 100%, क्योंकि हम लोगों को 5 साल हो गई, हम लोगों को इसको, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा, इसको हमको अंतिम सांस तक लेके चलना है। तो गलत करेंगे तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सालों में मैं विलुप्त हो जाऊंगा। तो बेहतर है कि जब लंबा चलना है तो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है। अब वो भी आपके जिला में फर्स्ट टाइम आया है, तो हम लोगों को तो और ज्यादा पूर्णतः ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ अपने पूरे टीम के साथ काम करना होगा। चाहे वो पैसा का टर्म हो, चाहे अच्छे कॉलेज का हो। केवल पैसा ही नहीं है धोखाधड़ी, बहुत पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे कॉलेज में दाखिला कराना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो ठीक है, लेकिन अगर हम बोल दे ए कॉलेज में बच्चे का डिमांड है और हम लोभ में बी कॉलेज में करा दे, तो वो सबसे बड़ा धोखाधड़ी है, उसकी जिंदगी के साथ हम खेल रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि जो सही कॉलेज है उसको, जो बच्चे का डिमांड एग्जैक्टली उसी कॉलेज में दाखिला करवाना, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा डलवाना, वहां से डॉक्यूमेंट्स आता है जो बोनाफाइड, जो डीआरसीसी अप्लाई के लिए होता है। तो बिल्कुल एकदम ये कमिटेड है ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बिजनेस। और इसमें इस तरह की और कमियां देखी जाती है कि जो आपके एसोसिएट होते हैं, जैसे आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले इस क्षेत्र के लोकल लोग, उन लोगों के साथ भी पेमेंट्स होता है, जो भी होता है सहयोग, उस तरीके से उनका भी उनके साथ भी धोखा होता है। तो उन लोगों के बीच आप कैसे विश्वास? उनको कोशिश रहेगा कि हम उनसे एक ऑन स्टैम्प पेपर, जिस टर्म कंडीशन में वो रिटेन पेपर एग्रीमेंट करना चाहें हमारे करियर विला के साथ, जो भी उनको कंफर्टेबल लगेगा पेपर एग्रीमेंट करने के लिए, तो हम लोग उनको रिटेन एग्रीमेंट करेंगे। चाहे वो स्टैम्प पेपर पे करे, चाहे वो एमओयू करे, जो हम लोग एमओयू को बोलते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेरे और आपके बीच में, चाहे वो जो माध्यम उनको लगे आपके कंफर्टेबल में, उस तरह से हम लोग उनके साथ कनेक्ट करके करना है। एंड ऑफ डे हमें काम करना है, तो काम करने के लिए दोनों के साथ आपसी सहमति से ही हम लोग आगे चल पाएंगे। और इसमें एक और भी चीजें हैं, जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं और जो भी पार्टनर्स हैं या फिर जो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम सब उसके लिए डायरेक्ट एक सॉफ्टवेयर इशू कर रहे हैं। तो जो भी उनका पेमेंट का गेटवे होगा, या फिर स्टूडेंट के एडमिशन की बात करें या काउंसलिंग की बात करें या नंबर ऑफ पेमेंट से कोई भी मोड का हो, पेमेंट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड,
वो सारा चीज वो ऑन पैनल देख सकते हैं। उनके फोन में या आईपैड में या लैपटॉप में वो अपने आईडी पासवर्ड को डालेंगे और सॉफ्टवेयर के थ्रू उनमें सारा चीज उसको लाइव होते रहेगा, जो हमारे स्टूडेंट का कहाँ अपडेट है, पेमेंट हुआ, कौन से कॉलेजेस बच्चा रिपोर्ट किए, कौन से बच्चे का पैसा अभी रुका हुआ है डीआरसीसी से, कौन से बच्चे का डीआरसीसी अभी रुका हुआ है, ये सारे चीज का जो भी फैसिलिटीज होते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी मैनेजमेंट की चीजें होती है वो सारा हमारे पार्टनर या सारा एसोसिएट वो कुछ ऑन ट्रैक वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या हमारा ट्रांसपेरेंसी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जब भी हम एक पार्टनरशिप या फिर एसोसिएट हम जब भी करते हैं तभी हमारे कंपनी के लेटर हेड पे एक एमओयू तो फाइल करते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन हमारा रहता है कंपनी की साइड से, कुछ टर्म एंड कंडीशन एसोसिएट्स के रहते हैं। वो दोनों टर्म एंड कंडीशन को नजर में रखते हुए हम दोनों को फिर आगे एमओयू साइन करके फिर आगे की काम करते हैं। तो हमको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं, एसोसिएट्स के लिए हमारे पास ओपन चैनल है, वो सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो हमारे एसोसिएट्स और पार्टनर्स के लिए ये चीज बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हमारा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस चीज में बिल्कुल वो चीज में ट्रांसपेरेंसी हम सब रखने का ट्राई भी कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। और इसीलिए हम सब 5 साल से इस चीज को बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। और बच्चों के भी विश्वास के राइट, अगर देखा जाए तो एजुकेशन की हम बात करते हैं तो जो बच्चों में एक विश्वास डेवलप करना है, क्योंकि आप पहली बार आए इस शहर में और लगता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चे जाके अपने आप को लगा महसूस करते हैं। उन बच्चों के लिए क्या सोचे? बच्चे के लिए सबसे पहले क्या है सर, जो भी हमारे जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या है, कहीं कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉलेज के कारण बच्चे को सही से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो भी पार्टनर, जो भी एसोसिएट फुल ट्रेनिंग के साथ और मिनिमम हम सब बैचलर्स डिग्री के बाद ही हमारे एसोसिएट सब पार्टनर्स बनाते हैं। तो दैट्स व्हाई, इसीलिए क्योंकि बच्चे को वो सब सही से काउंसलिंग कर पाए, उस फील्ड में उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, और बच्चे को अगर सही से सब काउंसलिंग करेंगे तो बच्चे सही कॉलेजेस डिसाइड करके अपना ले सकता है। और जिस कॉलेजेस में स्टूडेंट बोलते हैं एडमिशन मुझे वहां तक चाहिए, हम तो वहीं पे एडमिशन करवाने का पूरी कोशिश करते हैं और वहीं पे उनका एडमिशन भी करवाते हैं। तो बच्चे इस चीज के लिए बिल्कुल भी फिक्र न करें जो कॉलेज में जाने के बाद मुझे गलत कॉलेजेस मिल गया, फिर ये मैं ठगा महसूस करा जाए। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास कोई स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं रहेंगी? उनके लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं भोजपुर एरिया के लिए, रोशन जी, उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स में ये बता पाएंगे। उनके अलावा जो आप बोले आपके चैनल के माध्यम से अगर आते हैं, या आपको चैनल के अलावा भी आपके सामाजिक स्तर पे भी आपको लगता है कि किसी भी बच्चे को ये 4 लाख, जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, बीटेक की पढ़ाई है, मिनिमम बहुत सस्ती भी पढ़ाई होगी तो 4,40,000 रुपया लगेगा, जिसमें रहना खाना पढ़ना 4 साल का हुआ तो 4 लाख रुपया ही सरकार देगी। अब 40,000 रुपया वो नहीं देने की स्थिति में रहेगा, उसको अगर लगेगा कि सच में वो 40,000 नहीं दे सकता है, तो चाहे आपका चैनल का माध्यम हो, चाहे आपके सामाजिक स्तर पे कोशिश रहेगा कि वो 40,000 उसको नहीं लगे। हमें ये लगना चाहिए कि वो टैलेंटेड बच्चा है, वो एलिजिबल है, क्योंकि हम उसी को पैसा से मदद करेंगे जो मुझे भी लगेगा कि कल होके ये 4 साल के बाद अपने समाज के साथ हमारा भी कॉलर टाइट करेगा। तो वो काम जरूर करेंगे, ये आप रिकमेंड करेंगे कि ये इसको जरूरत है, ये 4 लाख के अलावा बिल्कुल नहीं दे सकता, उसमें भी करेंगे, अप टू 100% तक करेंगे। इसके अलावा एक चीज आप लोग को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि आपके जिला में जो भी बच्चे +2 में 85% लाते हैं, तो हमारे पास वैसे भी कॉलेज हैं जो पूरे पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा और खाने का खर्चा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके जिला में आप पकड़ के वैसा बच्चा लाइए जो इंटर में या सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, 85% जो भी नंबर ला रहा है उसको हम 1 रुपया भी नहीं लगने देंगे। पूरे 4 साल का या 3 साल का पढ़ाई का खर्चा, रहना खाना पढ़ना, ये सरकार का नहीं, उसको लोन भी नहीं लेना है, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन भी नहीं लेना, उसको हमारा एक मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के साथ कॉलेज का टाई अप है, उसके तहत हम उसको 4 साल तक पूरी तरह से निःशुल्क खाना रहना पढ़ना विदाउट टेकिंग अ डीआरसीसी लोन देंगे। तो ये बहुत बड़ा बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिट कर रहा हूं, ये चीज कि मैं इसको करवाऊंगा, बस 85% नंबर 12th में चाहिए। थैंक यू।